हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स का ये पार्ट 6 है। इसके पार्ट 5 में पहले कवर कर चुके हैं। इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य की दशा कैसी थी? व्यापार वाणिज्य उन्नत स्थिति में था। उत्तर वैदिक काल में उधार देने वाले के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? कुसीदीन शब्द का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ क्या कहलाती थी? निष्क, शतमान, पाद, कृष्ठल कहलाती थी। उत्तर वैदिक काल में बांट की मूलभूत इकाई क्या कहलाती थी? कृष्णल या रक्तिका तथा गुंजा भी उसी के समान थे। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उर्वरा शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? व्यापार विनिमय का माध्यम था। निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में होता था। उत्तर वैदिक काल में व्यवसायों की सूची देखिए। स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार, जुलाहे थे। रज्जुकार, रजक, मछुए, लुहार थे। नायक, नतर्क, सूत, व्याध, गोप थे। कुंभकार, वैद्य, ज्योतिषी, नाई थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म देखिए। वैदिक काल में देवताओं के पुरोहित किसे माना जाता है? देवताओं के पुरोहित को बृहस्पति को माना जाता है। वैदिक धर्म के विषय में सत्य कथन है। वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुति गान करते थे और साथ ही विश्वदेवा के रूप में संयुक्त है। सत्य एक है और ऋषि उसी विविध नामों में अभिहित करते हैं। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्व बढ़ गया था? तो प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव का महत्व बढ़ गया था। यजुर्वेद देखिए। यजुर्वेद का आधार क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड है। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? बलिदान है। यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया है? गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? अधर्व्यु कहते थे। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद में क्या वर्णित है? आध्यात्मिक चिंतन वर्णित है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं कंडव एवं माध्यान्दिन जो है शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या कहा गया है? तो वार्ष्णेय कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेयणी तथा कपिष्ठल हैं। यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ देखिए। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में है तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण है। आरण्यक ग्रंथ में तैत्तिरीय आरण्यक, शतपथ आरण्यक है। उपनिषद ग्रंथ में है तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रेयणी उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतासुर उपनिषद। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मण का विषय क्या है? पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन की कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन है। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण किस वेद से संबंधित भाग हैं? तो यजुर्वेद से संबंधित भाग हैं। मैत्रेयी संगीता का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से है। राजसूय यज्ञ संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के किस संगीता में केवल सूक्त हैं, गद्य नहीं है? तो वाजसनेयी संगीता में केवल सूक्त हैं, गद्य नहीं है। यजुर्वेद में मंत्रों से देवताओं का आवाहन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? याज्ञिक, अधर्व्यु कहा जाता था। सर्वप्रथम किस वेद में हिरण्यकार शब्द का उल्लेख किया गया है?
तो यजुर्वेद में हिरण्यकार शब्द का उल्लेख किया गया है। किस वेद में आहुति बलिदान संबंधित सूत्र समाहित हैं? यजुर्वेद में आहुति बलिदान संबंधित सूत्र समाहित हैं। सामवेद देखिए, सामवेद, साम का अर्थ है संगीत एवं गान। सामवेद की किस विषय के संदर्भ में मंत्रों का संग्रह है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथमनी, राणायनी एवं जैमिनी है। सामवेद के ब्राह्मण हैं तांडे ब्राह्मण, जिसे महाब्राह्मण भी कहते हैं, खड्विस ब्राह्मण, इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं, जैमिनी ब्राह्मण। सामवेद के आरण्यक देखिए, छांदोग्य आरण्यक, जैमिनी आरण्यक है। सामवेद के उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। राणायनी संगीता किस वेद से संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र किस एक वेद से संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? सामवेद से है। अथर्ववेद देखिए, अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा है? अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। अथर्ववेद को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में सूक्तों एवं मंत्रों की कुल कितनी संख्या है? 731 सूक्त हैं, 5967 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कुल मंत्रों में कितने मंत्रों की संख्या ऋग्वेद से संबंधित है? 1200 मंत्रों की संख्या ऋग्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? पिप्लाद तथा शौनक हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद के उपनिषद प्रश्नोपनिषद और मांडूक्य उपनिषद हैं। अथर्ववेद का विषय क्या है? इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों तथा जादू टोना का विवरण मिलता है। 4 वेद में किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह किस ग्रंथ में उल्लिखित है? अथर्ववेद में उल्लिखित है। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? तो पृथुवैन्य जो है प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अंग राज्य का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। देखें, किस वेद में बीमारियों के उपचार संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में प्रयोग किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। राजा परीक्षित का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। यहाँ से ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किसके भाग हैं? वेदों के भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में रचित किए गए हैं? गद्य में किए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के विषय मूलतः क्या हैं? यज्ञ कराने के निर्देशन में इसमें कर्मकांड एवं अनुष्ठानों का विशद वर्णन है। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से संबंधित है? ब्राह्मण युग से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण हैं। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है?
अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण का में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। राजत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। राजा के लिए एक राट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किस ब्राह्मण ग्रंथ में बतलाया गया है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बतलाया गया है। 12 रत्नियों की सूची का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। जल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक किस ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लिखित है? शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण किस विषय के संदर्भ में विस्तार से वर्णन किया गया है? धार्मिक कर्मकांड के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से है? यजुर्वेद से है। वैश्य का लक्ष्य दूसरे को बलि देने वाला, अन्य बलिकृत और दूसरे के द्वारा भोज्य तथा उपभोग में आने वाला अन्य साध्य बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। कौशिक के ब्राह्मण किस संगीता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद संगीता का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के सम्राट की उपाधि धारण करते थे? प्राच्य की उपाधि धारण करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो प्राच्य के शासक जो है सम्राट की उपाधि धारण करते थे। रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में उसकी विशालता के कारण महाब्राह्मण भी कहा जाता है? तांड ब्राह्मण को महाब्राह्मण कहा जाता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा गया है? खड्विस ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा गया है। पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ब्राह्मण क्या है? आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से समृद्ध है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। समुद्र का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 12 रत्नी पुरोहित राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। ग्रामणी ग्राम का मुखिया होता था। महिषी मुख्य रानी पटरानी होती थी। सूत रथ सेना का नायक होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था। भागदुक कर संग्रह करता अर्थ मंत्री था। अक्षवा पाशे के खेल में राजा का सहयोगी एवं आयव्यय के गणना अध्यक्ष था। पालागल विदूषक था। छता प्रतिहारी दौवारिक था। गोविकर्तन जंगल विभाग का प्रधान गवाध्यक्ष था। युवराज राजकुमार था। उपनिषद देखिए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है वेदांत। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? सत्य की खोज। उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है ब्रह्म ज्ञान से है। उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? 108 हैं।
कुल 108 उपनिषदों में से कितने उपनिषदों को विशेष महत्व प्राप्त है? तो 12 उपनिषदों को विशेष महत्व प्राप्त है। उपनिषदों के संदर्भ में सत्य कथन है। उपनिषदों का संकलन पुराणों से पहले किया गया था। उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उपनिषदों में शिक्षाप्रद कथाओं एवं वार्तालाप का समावेश है। ब्रह्मा के आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में कब हुआ? उपनिषद काल में हुआ। उपनिषद में दर्शन शास्त्र किस पक्ष में सबसे अधिक जोर दिया गया है? ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है छांदोग्य उपनिषद में। एकमेव वाद्वितीयम ब्रह्मा सूक्त किस उपनिषद में उल्लिखित है? छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। उद्दालक आरुण और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में देवकी पुत्र को घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। उपनिषद में सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद को पंचम वेद कहा गया है। मोक्ष शब्द का सर्वप्रथम चर्चा किस उपनिषद में की गई है? श्वेतासुर उपनिषद में की गई है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? श्वेतासुर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। कौन सा उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है? श्वेतासुर उपनिषद जो है रुद्र देवता को समर्पित है। तमसोमा ज्योतिर्गमय शब्द का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी के दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। जनक और याज्ञवल्क्य के कथानक का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? बृहदारण्यक उपनिषद जो है गद्य में लिखा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा बताया गया है? काशी का राजा बताया गया है। कौन सा उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है? तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नौका से की गई है? मुंडको उपनिषद से यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नौका से की गई है। उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है। आध्यात्म ज्ञान में के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोप उपनिषद से प्राप्त होता है। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? कठोप उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है। किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। निष्काम कर्म का सिद्धांत निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? ईशोप उपनिषद में हुआ है। किस उपनिषद में ऋषि पिप्पलाद और 6 ऋषियों का संवाद संकलित है? प्रश्नोप उपनिषद में संकलित है। उपनिषदों के समय में वह विदुषी महिला कौन थी जो दार्शनिकों के सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? तो गार्गी थी। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए किस विदुषी का वर्णन हुआ है? गार्गी का वर्णन हुआ है। उपनिषद युग में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? राजा अश्वपति कैकेयी के शासक थे। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किस ग्रंथ में मिलता है? उपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल में वे राजा जो ब्रह्म ज्ञान आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, पांचाल के प्रवहण जाबाली से जुड़े थे। उपनिषदों के विषय में सत्य कथन है। बृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद गद्य में है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, न कि आस्था से। उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए
परम आवश्यक नहीं मानते थे। इसका विविध देखिए, वेद त्रयी के अंतर्गत कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं। वैदिक साहित्य का सही क्रम इस प्रकार है: वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद हैं। कौन सा प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। धर्म तथा ऋत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्हित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। प्राचीन भारत में निशाका या निष्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो प्राचीन भारत में निशाका निष्क स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता था, जो कि गले का आभूषण था। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व अभिलेख किस ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का विवरण प्राप्त हुआ है? इंद्र, मित्र, वरुण तथा नाशत्य। बोगजकोई नामक स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगजकोई अभिलेख जो है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, बोगजकोई अभिलेख से वर्णन प्राप्त हुआ है। अभिलेखों का कालक्रम इस प्रकार है: बोगजकोई अभिलेख डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख है, डेरियस का पार्सिपोलस अभिलेख है, डेरियस का नक्श रुस्तम अभिलेख है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया है? वासुकी सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? गाय को अघन्य माना गया है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है? ईरान क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। सुश्रुत संगीता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित है? शल्य चिकित्सा से संबंधित है। वाग्भट की अष्टांग हृदय पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। गुजरात के संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रचित कृति लेखा पद्धति का विषय क्या है? लेखा पद्धति का विषय क्या था? विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों का मॉडल थे। पुराणों की रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18 है। किस पुराण में उनके रचनाकार ने पुरातन इतिहास कहा है? मत्स्य एवं वायु पुराण को उसके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक है? पुराणों के संकेतक हैं। श्रीमद् भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संगीता के रूप में जानी जाती थी। द आर्कटिक होम द वेदास, आर्यों के आदि देश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत में मिलता है। वैदिक सूर्य देवता को किस अन्य नामों से जाना जाता था? सावित्री, विश्वकर्मा और सविता के नाम से जाना जाता है। अवतारवाद की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? भगवत गीता में की गई है। भारोपी भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? इराक से प्राप्त हुआ है। भाषा के किस स्थान से भोजपत्र भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? श्रृंगवेरपुर से पाया गया है। कौन सा ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं?
भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र जो है प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस भाग की जानकारी नहीं थी? कृष्णा नदी घाटी तथा दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल के किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया? कौत्स ने जो है वेदों की महिमा का खंडन किया। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था पुनर्भू। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की थी? लगध ने की थी। किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास का विरोध किया? कुमारिल ने किया था। कौन सा वैदिक देवता अवेस्ता के देवता अहुरमज़दा के सादृश्य रखता है? तो वरुण देवता जो है अहुरमज़दा से सादृश्य रखता है। अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो कानिन शब्द का प्रयोग किया जाता था। सुलगव यज्ञ किस देवता के लिए किया जाता था? रुद्र के लिए किया जाता था। वैदिक देवता प्रजापति के किन अवतारों का प्राचीन साहित्य में वर्णन किया गया है? वराह नृसिंह में प्राचीन साहित्य का वर्णन किया गया है। उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था संदेशवाहक। संदेशवाहक को पालागल बोलते थे। कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों का है जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे? इनमें प्रविष्ट करने के लिए कहा जाता था व्रात्य स्तोम कहा जाता था। शाह जी की ढेरी के स्तूप से प्राप्त पुरावशेष धास मंजूषा में किसके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं? तो ब्रह्मा और इंद्र की आसनस्थ आकृतियां हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में परिप्लव आख्यान क्या था? तो बलियों के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथाओं के स्वर पाठ को परिप्लव आख्यान कहा जाता था। ज्योतिष, वेदांग तथा सूर्य प्रज्ञाप्ति जैसे ग्रंथ किस श्रेणी में रखे जाते थे? तो ज्योतिष की श्रेणी में रखे जाते थे। गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। चित्रित धूसर मृत भांडों से प्राप्त की जा सकती थी। मेगास्थनीज द्वारा डायोनिसियस एवं हेराक्लीज के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान की गई थी। तो डायोनिसियस के रूप में शिव की पहचान की गई थी। हेराक्लीज के रूप में कृष्ण की पहचान की गई थी। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए थे? तो विश्वकर्मा एवं हिरण्यगर्भ देवता जो है समाहित हो गए थे। सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा। इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। कौन सा भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता था? निजी देवता के प्रति भक्ति पर जोर जो है भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता था। किस धर्म में यक्ष एवं यक्षणियों की पूजा में विश्वास किया जाता था? ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में जो है यक्ष यक्षणियों की पूजा में विश्वास किया जाता था। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? तो इंद्र का। वैदिक ग्रंथों में ऊषर भूमि का व्यंजक शब्द है खिल। चित्रित धूसर पात्र संस्कृत से उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रतिबंधित जीवन की पहचान करने के कौन से कारण हैं? दोनों की भौतिक संस्कृति में समानता है। वैदिक देवता वरुण के बारे में सत्य कथन है। वे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। वे पापियों को दंड देते थे। वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। यह मत किस दर्शन में व्यक्त किया गया है? मीमांसा दर्शन में व्यक्त किया गया है। वैदिक कालीन पर्वत मूजवंध किस देवता का निवास स्थान माना जाता है? सोम देवता का निवास स्थान माना जाता है। ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृत के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? बीबी लाल हैं। विष्णु का तमिल में क्या नाम था? तिरुमल था। जाति प्रथा सर्वप्रथम
कब से जटिल होती हुई दिखाई देती है? उत्तर वैदिक युग से जटिल होती दिखाई देती है। मैक्स मूलर नामक विद्वान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वेदों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं। वैदिक युग में मना या मन का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वजन के लिए किया जाता था, वजन या तौल के लिए किया जाता था। किस कारण से गणसंघ क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया है? तो वैदिक कर्मकांडों से विमुखता के कारण इंगित किया गया है। वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहले कब दिखाई पड़ती है? धर्मसूत्रों में दिखाई पड़ती है। भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है, कार्यों के विभाजन में मानी जाती है। पूर्व वैदिक कार्य से उत्तर वैदिक काल के राजस्व गठन के मुख्य रूप से क्या परिवर्तन हुआ? राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर भूमि विस्तार हो गया। वैदिक धर्म एवं संस्कृत का प्रमाण चिन्ह है यज्ञ। किस विद्वान ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की? पीवी कांड़े ने की थी। ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो अंबष्ठ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। वेद, उपनिषद, पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संगीता कहा जाता है। महानदी की पौराणिक तथा नीलोत्पला का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? वायु पुराण में किया गया है। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? द्रोणाचार्य का स्वघोषित शिष्य था। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, अर्थात उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई? धर्मशास्त्रों के समय जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई। कौन सा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन माना जाता है? वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी? कीकट नहीं थी। किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को जो है भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे? स्कंद स्वामी जो है प्राचीनतम भाष्यकार थे। गौतम एवं बौधायन के अनुसार वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर क्या थी? 15% थी। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन थे? प्रवाहन जावाली थे। नियोग प्रथा किस धर्मसूत्रकार ने नियोग प्रथा को किस धर्मसूत्रकार ने अनुचित बताया है? बौधायन ने जो है अनुचित बताया है। राजा एवं राज्य। ब्रह्मदत्त राजा का राज्य था काशी, अश्वपति का था कैकेय, जरासंघ राजा का राज्य था मगध, परीक्षित जन्मेजय का राज्य था कुरु, नीचच का राजा का राज्य था वत्सभूमि, प्रद्योत या महासेन राजा का राज्य था अवंती, जनक विदेह राज्य के राजा थे, प्रवाहन जावाली जो है पांचाल राज्य के राजा थे। इसकी प्राचीन नगर एवं अवस्थिति देखिए, इधर प्राचीन नगर है, इधर कहाँ स्थिति है? पुष्कलावती चासड्डा में, साकल सियालकोट में, ताम्रलिप्त तामलुक में, तक्षशिला सिरकप, विजयपुर नागार्जुनीकोंडा है, कपिशा बेग्राम अफगानिस्तान में है, भंगवाड़ी मैसूर कर्नाटक में है, द्वार समुद्र हैलीवीड में है। इसके वेद से संबंधित उपवेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। और इसके रचनाकार कौन है? प्रजापत्य हैं। ऋग्वेद का विषय क्या है? चिकित्सा संबंधी ज्ञान है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है।
यजुर्वेद के रचनाकार कौन हैं? विश्वामित्र हैं। यजुर्वेद किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा संबंधी ज्ञान से संबंधित है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। इसके रचनाकार विश्वकर्मा हैं। अथर्ववेद का विषय क्या है? युद्ध कला से संबंधित ज्ञान है। सामवेद, सामवेद के उपवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद के रचनाकार नारद हैं। सामवेद का विषय है संगीत कला से संबंधित ज्ञान है। इधर वेद देखिए, इधर संबंधित विषय देखिए। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड बलिदान विधि है। सामवेद में संगीत में स्तोत्र हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण औषधियों से संबंधित है। इधर वेद हैं, इधर वेद से संबंधित शाखाएं हैं। ऋग्वेद सांकल, यजुर्वेद कंडवासनेयी है। सामवेद राणनीय कौथुम है। अथर्ववेद पिप्लाद एवं शौनक है। प्रमुख यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ होता था। इसमें राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा की वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। इसे हम अश्वमेध यज्ञ कहते थे। राष्ट्र यज्ञ में होता था। इस यज्ञ का आयोजन राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ में होता था कि इसमें राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। और अग्निष्ठोम यज्ञ में है पाप एवं क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। सौत्रामण यज्ञ जो है, इस यज्ञ में पशु एवं शूरा की आहुति दी जाती थी। पुरुषमेध यज्ञ में राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी। इसमें 5 प्राणियों की बलि दिए जाने का प्रावधान है। आज के लिए इतना ही। कल इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए कि ये आल एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।